आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और आइए हम आज के वचन में जाएंगे। सबोपदेश की पुस्तक 3 अध्याय 1 से जो यहाँ इसकी अगर आप हेडिंग पढ़ेंगे तो यह लिखा है, सब कामों का एक निश्चित समय होता है। आमीन, हालेलुया। सब कामों का, बच्चा पैदा होने का, बीमार होने का, बच्चा मरने का, स्वस्थ होने का, अब बीज बोते हो फिर उसको काटने का भी समय है ना, हंसने का समय, रोने का समय, हर एक बात का समय निश्चित किया गया, परमेश्वर ने किया है। कई बार जैसे कि हमको लगता है कि यार बड़ी मुश्किल चल रही है, लंबे समय से उपवास रख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई क्यों नहीं हो रही, सुनाई क्यों नहीं हो रही है, हमको उसका जवाब क्यों नहीं मिल रहा। कई बार ऐसा हमको लगता है। तो सबोपदेशक का लिखने वाला जो बड़ा विद्वान है, दाऊद ने इन चीजों को देखा और परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने उसको कहा, उसने बातों को लिखा। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे, कबूल के जाने परमेश्वर की आशीष हो। हालेलुया। तो यहाँ जिस वचन को हमने पढ़ा कि हर एक बात का समय होता है, ठीक है ना, निश्चित समय हर चीज का। जब बीमारी आई थी वो एक समय था, और जब बीमारी जाएगी वो भी एक समय है। जब बच्चा पैदा हुआ वो भी एक समय है, जब वो मरेगा तब भी वो समय है। जब सगाई हुई एक समय था, जब शादी हुई एक समय था। हर चीज का, बोने का, काटने का, हंसने का, रोने का, हर चीज का समय परमेश्वर ने निश्चित किया हुआ है। और वैसे ही जब ये निश्चित किया हुआ है, अब ये तो ऐसा है, फिर हमको तो फिर ऐसा करना, हम प्रार्थना करते रहे परमेश्वर से। भाई दानियल प्रार्थना कर रहा था, और दानियल ने जब प्रार्थना की तो प्रार्थना में हम देखते हैं कि 21 दिन तक वो उपवास करता रहा। 21 दिन तक उपवास तो रखे, 21वें दिन स्वर्गदूत उसके पास आकर के कहता है, तेरी प्रार्थना जिस दिन तूने सूझबूझ करके पहले दिन प्रार्थना की, उपवास रखा, उसी दिन सुन ली गई थी। अब सवाल आता है, फिर मैं 21 दिन तक मैंने रखे, 21 दिन बाद फिर जवाब क्यों है? उसने उसका यहाँ लिखा है कि फिर वो जब उसका जवाब लेकर के आ रहा था प्रार्थना का, तो रास्ते में उसको शैतान जो इब्लीस जो है उनसे लड़ना पड़ा। ओके, आप इसको समझिएगा। तो समय या जो हम पढ़ रहे हैं समय के, फिर उसने प्रार्थना जब पहले दिन सुन ली गई थी, लेकिन 21 दिन तक वो उपवास रखता रहा। ओके, अब इसको ध्यान से समझिएगा कि इस वचन को हमने सुना, हर एक चीज का समय है, ठीक है ना। अब इस सगाई कब होगी, फिर शादी कब होगी, फिर शादी होगी तो बच्चा कब होगा, फिर बच्चा हो गया तो फिर एडमिशन कब होगा, फिर ग्रेजुएशन कब होगा, फिर वो कैसे नौकरी करेगा, कैसे उसका होगा। इन सब बातों को हम रखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, और करना भी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको धरती पर जब भेजा तो यूं ही नहीं रखा। अब सवाल ये है कि जब निश्चित समय है तो फिर हमको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर तो हम प्रार्थना में बैठ जाएं, निश्चित समय उस दिन हमको वो चीज मिल जाएगी। आमीन। हमें पता है कि हम जहां नौकरी कर रहे हैं, जो सैलरी है वो कब मिलेगी हमें? 1 तारीख को या 31 को, 30 को आखिरी में मिलेगी, ठीक है ना। तो बीच में यदि हम सोचे कब मिलेगी, कैसे होगा, कब मिलेगी, कैसे होगा, क्या करेंगे, सब कभी नहीं करते। हमें पता है सैलरी महीने के आखिरी में मिलेगी, और जब मिलेगी तो फिर जिसका देना उसका हम दे देंगे। तो ये अब ये जो नौकरी करने वाले लोग हैं, ये क्या करते, शांत रहते, ये परेशान नहीं होते। उसी के विषय में यहाँ लिखा हुआ है कि हर एक चीज का समय है पृथ्वी पर, आकाश के नीचे जो कुछ भी होता है उसका समय परमेश्वर ने निश्चित किया हुआ है। प्रभु का धन्यवाद। तो फिर जैसे कि हम मसीह लोग हैं, जैसे समझिएगा कि नौकरी वाले को तो पता है कि भैया सैलरी कब मिलनी है, उसे पता है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम कब जाएगी, सगाई कब होगी, शादी कब होगी, ये प्रॉब्लम कब खत्म होगी, हमें इसका पता नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए? एक
कीचड़ से एक बाल्टी को भर लीजिएगा। ओके, कीचड़ से एक भरी हुई बाल्टी है, आप उसको टंकी के नीचे रख दीजिएगा और टंकी चला दीजिएगा। ओके, अब क्या होगा, वो पानी इसमें चलता रहेगा, कीचड़ बाहर आएगा, पानी अंदर, कीचड़ बाहर, पानी अंदर, और एक दिन पूरा कीचड़ बाहर और पानी साफ हो जाएगा। होता है ना, कभी प्रैक्टिकल करके देखिएगा, ऐसा होता है। तो अब हमें क्या करना, जब निश्चित समय है, ठीक है ना, समय निश्चित है। अभी करण बता रहा था, कह रहे कि एक चैलेंज भी तो हो, परमेश्वर से बात भी तो करें, नहीं प्रभु मुझे ये चीज चाहिए, है ना, आंसुओं के साथ प्रार्थना करते, हमें ये चाहिए खुदा, हमको ये चीज चाहिए। जब समझिएगा, मैंने समझा दिया है कि कीचड़ से भरी हुई बाल्टी है, उसको पानी टंकी के नीचे रख दीजिए, टंकी चला दीजिएगा। एक ने धीरे से टंकी चलाई, एक ने और बूंद बूंद चलाई, एक ने बहुत स्पीड से चलाई, तो किसका कीचड़ जल्दी खत्म हो जाएगा? तेज जिसने चलाई है, ठीक है ना। तो वैसे ही जब हम, ये तो है कि समय नियुक्त कर रखा परमेश्वर ने, हर चीज का, हर काम का समय, पैदा होने का, मरने का, जीने का, हर चीज का समय परमेश्वर रखा हुआ। फिर हमको क्या करना चाहिए? दानियल 2:21 में पढ़ रहे हैं, लिखा है कि समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। आमीन। राजाओं का, उनका उदय होना, उनका अस्त होना, उनको राजा बनाना और राजा की गद्दी पे से उतार देना, ये उसी के हाथ में है, उसके हाथ में सब कुछ है। हालेलुया, ठीक है ना। अब ये बात हमको मालूम पड़ गई, तो एक व्यक्ति इस वचन को ऐसे लेकर के बैठ जाए कि देखो भाई, पास्टर जी ने वचन बताया था, और देखो सबोपदेशक 3 अध्याय में पढ़ो, हर एक चीज का समय है। हाँ, हर एक चीज का समय है। यीशु मसीह के आने का समय भी था, और जब वो आया तो उसने बड़े बड़े काम किए। अब समय को लेकर के आप ऐसे बैठे रहो जैसे 38 वर्ष का व्यक्ति कुंड के किनारे बैठा था, ठीक है जी। 38 वर्ष से वो बैठा हुआ था, और वो यही सोचता था कोई आए मुझे पानी में उतारे। लेकिन एक कोढ़ी था जिसको मालूम पड़ा कि यीशु नासरी आया है, एक अंधा था जिसको मालूम पड़ा कौन है, दाऊद की संतान है। और दोनों में फर्क देखिएगा, ये जो अंधा भर्ती माई है, इसको मालूम पड़ने का कौन है, कहता कि दाऊद की संतान यीशु आया। इसने क्या किया, ये तुरंत उठा और चिल्लाने लगा। एक बात है ना, ये तुरंत उठा चिल्लाने लगा, चिल्लाकर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जबकि चेलों ने डांटा, इसे चुप कर दिया। और जब वो यीशु मसीह आगे बढ़ा, फिर ये चिल्लाने लगा, और यीशु ने इसको अपने पास बुला करके कहा कि तू क्या चाहता है, और उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ। यीशु ने कहा देखने लगा। हुआ जी, ठीक है ना। 38 वर्ष के व्यक्ति के पास भी यही यीशु पहुंचा, ठीक है जी। ध्यान से समझिएगा, यहाँ अंधे कोढ़ी के पास यीशु मसीह नहीं गया, उधर से हो करके जा रहा था, और इसको पता था, इसने चिल्लाया और तुरंत इसका अंधापन ठीक हो गया। 38 वर्ष के बीमार के पास यीशु मसीह पहुंचता है और कहता है कि तू क्या चाहता है, तो जो चाहता वो बता दो ना भाई। वो कहने लगा मेरे पास कोई नहीं है, मेरी माँ नहीं है, बहन नहीं है, कोई जब स्वर्गदूत आता है, उनका पानी हिलता तो कोई मुझे उसमें उतारने वाला कोई नहीं है। वो बहुत सारी बातें कर रहा है। और देख, दोनों का फर्क समझेगा, हर एक चीज का समय है। हाँ, समय है। यीशु मसीह चला जा रहा था, वो कहता हर चीज का समय है। जब भैया परमेश्वर का समय आएगा और मेरा अंधापन दूर हो जाएगा, लेकिन चिल्लाना पड़ेगा। समझ रहे? ये चिल्लाया तो इसका अंधापन दूर हो गया। और जिसको हम पढ़ रहे हैं कि 38 वर्ष का व्यक्ति तो वो तो बस बैठा हुआ, कहीं और दिमाग लगाए हुए। तो दोनों बातों को समझिएगा, प्रभु ने क्या कहा, विश्वास और कर्म में बने रहे। हालेलुया। हर एक चीज का समय है। अगर हम भजन संहिता 127 का 2-3 में जैसे पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि देखो बच्चे, यहोवा का दिया हुआ भाग है। किसका दिया हुआ? यहोवा का। तो वो यहोवा समय देता है, यहोवा राजाओं को नियुक्त करता है, राजाओं को उखाड़ भी देता है। उसने ये सब जो भजन संहिता 126 का 5 और 6 यहाँ लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। आमीन।
आंसू बहाते हुए। ठीक है, तो बाइबल में जब हम पहला शमूएल 1:10 में देखते हैं हन्ना रोई, बिलक बिलक करके रोई, और बाइबल बताती है कि याजक की भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो रो रही थी, और उसके आंसू कहाँ पहुंचे? परमेश्वर में, स्वर्ग में, परमेश्वर के पास। आमीन। हन्ना जब रोई तो रोने के बाद उसको आशीष मिली, और परमेश्वर ने उसकी सुधिली, उसका बांझपन खत्म हुआ। ओके, तो दाऊद के विषय में जो भजन संहिता 6 अध्याय 6 वचन में हम पढ़ते हैं कि दाऊद कहता है, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, मेरा बिस्तर आंसुओं से भीग जाता है। ये भी खूब रोता है, ये भी विचार करता है, प्रार्थना करता है, बात करता है, और खुदा ने बाद में इसका अभिषेक हो गया, अभी तक राजा नहीं बना, लेकिन जब ये आंसू बहा रहा है, क्यों मेरे पीछे शाऊल लगा है, क्यों मैंने क्या बिगाड़ा, क्या हो रहा है ये, क्यों मैं भागता फिर रहा हूँ। परमेश्वर ने कहा था कि उसके मन का मिल गया, उसने मेरा अभिषेक किया, अभी भी दिक्कत परेशानी चल रही है, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। प्रति रात मेरा सोना, मेरी खाट भीग जाती है आंसुओं से, और बाद में इसका अभिषेक हुआ ना, फिर ये राजा बना। हालेलुया। हिजकिया जब रो रहा था, रोता रहा, गिड़गिड़ाता और रोता रहा, और मौत टल गई, और 15 वर्ष आयु उसकी बढ़ गई। हालेलुया। याईर की बेटी के विषय में कि वो बाप रो रहा है, वो परेशान में क्या करो, और परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास जाता है, और बाद में वो बच्ची जिंदा हो जाती है। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वो जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। चाहे बीज बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूलियां लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। आमीन। जब आंसू बहाए बीज लेकर के, हालेलुया, समझ पा रहे हैं? बीज लेकर के, आप एक बीज लेकर के चले, एक प्रार्थना लेकर के चले, एक विषय लेकर के चले। प्रभु घर में कोई प्रॉब्लम है, या बच्चा नहीं है, शादी नहीं हो रही, सगाई नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, सब कुछ ठीक है, बच्चे बात को नहीं मानते, पति बिगड़ जाता, पत्नी बिगड़ जाती है, बहुत सारी बातों को लेकर के कानूनी समस्या चल रही है, कब ये मुकदमा खत्म होगा, ये जो डॉक्टरी प्रॉब्लम चल रही है, अब ये प्रॉब्लम कब जाएगी, वो सोच रहा, विचार कर रहा, लेकिन हो नहीं पा रहा है। हालेलुया। लेकिन हो नहीं पा रहा। हमने जिस बात को यहां पढ़ा कि बीज लेकर के, यदि कोई रोता हुआ चला जाए तो क्या होता है? जय जयकार करते उसको काट नहीं पाएगा। हम जो मसीह के साथ है ना, देखिए सभी के विवाह होते हैं, हमसे भी बड़ी बड़ी नौकरियां लोगों के पास है, हमसे भी बड़े बड़े घर लोगों के पास है, लेकिन वो सुकून, वो शांति जो यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, क्या वो कहीं नजर आती है? वो नजर नहीं आ सकती, क्योंकि बाइबल में लिखा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए देता हूँ, क्योंकि वैसे नहीं देता जैसे संसार देता है। कैसे देता हूँ मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। आमीन। जितनों ने उस पर विश्वास किया उनके लिए। अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, जो मसीह में शांति उनकी है, उनकी नहीं है कि सोचे कि हम तो ऐसे ही ले लेंगे। नहीं 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 नहीं, एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए जाएंगे। जो जय जयकार करते हुए, जो रोते हुए बोते हैं, वो जय जयकार करते हुए काटने पाएंगे। हर एक चीज का समय तो है। आमीन। समय तो है हर एक चीज का। परमेश्वर ने कह दिया, फिर हमको कौन सा बनना? अंधा बर्तिमाई की तरह बने, या फिर 38 वर्ष का व्यक्ति, पहले भी वो किसी और की तरफ ही देख रहा है। आज स्वयं खुदा का बेटा, वही परमेश्वर, जमीनों आसमान का बनाने वाला परमेश्वर, वही जो स्वर्गदूत को भेजता है, वो आज आकर के उसी के सामने खड़ा है, और वो तब भी उससे सवाल जवाब कर रहा है। हालेलुया। बर्तिमाई ने क्या कहा? हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर।
हालेलुया। जब पता है कि प्रभु यीशु मसीह कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह कर सकता है, तो हमको क्या करना चाहिए? हाँ, समय हर चीज का है, ठीक है, समय है। तो फिर 38 वर्ष के व्यक्ति के साथ क्या कहानी हुई और बढ़ती माई अंधे के साथ कौन सी कहानी, कौन से वाली आप चुनेंगे? उनके किनारे बैठ जाते हैं, कभी तो लहर आएगी। मैं तो भैया ऑटो चलाता हूँ, मैं तो भैया अपनी दुकान ऑटो चलाता हूँ, बैठा हूँ मैं तो भैया फ्रूट बेचता हूँ। बाकी लोग शोर मचाते हैं, आम ले लो 20 रुपए किलो, आम ले लो, आम ले लो, प्याज ले लो, चिल्लाते हैं। मैं नहीं चिल्लाऊंगा भाई, परमेश्वर ने कहा हर एक चीज का समय है, हर चीज का। मेरे टमाटर बिकने का भी समय है, मेरे आम बिकने का भी समय है, बिकेंगे, बिक जाएंगे, ये है ना, बिकेंगे, समय है, खुदा ने कहा है। तो ये बोल ही नहीं रहा, एक सिस्टम है, एक तरीका है, तुमको बोलना है, रेट बताना है। जब तुम बोलोगे तो लोग चल करके आएंगे, सारे चिल्ला रहे, सबके पास लोग हैं, तेरे पास एक का दुका कोई आ जाता है। बढ़ती माई ये 38 वर्ष का 37, उसका 7 में लिखा है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। आमीन। अब अगली लाइन सुनिएगा, जब मनुष्य के कारण तू कुड़कुड़ाए, जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालते हैं। ठीक है। कई बार क्या लगता है, ऐसा होता है कि हमने प्रार्थना की और मेरे पड़ोसी के तो काम हो जाते हैं, मैं ऑफिस में काम करता हूं, उनके तो काम सुधरते जा रहे, मेरे काम सुधर नहीं रहे हैं। तो यह लिखा है कि वो बुरी व्यक्ति युक्ति निकालता है जब तुम परमेश्वर के समीप हो। कई बार हम चिल्ला रहे हैं, बोल भी रहे हैं। कई बार क्या होता है कि देखिए, याइर की बेटी थी, ओके, याइर यीशु मसीह के पास पहुंचा और कहने लगा, प्रभु चल, मेरी बेटी बीमार है, वो मरने पर है, तू चल, ओके, ठीक है ना। तो यहाँ ये गिड़गिड़ा रहा, रो रहा है और कितना बुरा हाल इसका हो रहा है। एक पिता की जगह रखकर देखो जो घटना घट रही है, वहां तक मालूम पड़ जाएगा। होता क्या है कि अब फिर एक 12 वर्ष से लहू बहने वाली औरत बीच में आ जाती है। तो यीशु मसीह क्या कहेगा, तू रुक जा, पहले मैं आगे जाकर के ठीक करके आता हूँ। वो कर भी सकता है, वो यहाँ से भी बोल सकता है, यार मैं इसको देख लेता हूँ और जा, तेरी बेटी चंगी हो चुकी, वो कह सकता है। लेकिन यहाँ क्या एक ब्रेक आया कि हम जब पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं और यीशु मसीह से बात में, यीशु जी गुरु चल, मेरी बेटी बीमार, उसको ठीक कर दे। और गुरु ने सुन भी लिया, ओके चल रहा हूं मैं, रुक जा। फिर और आ गए, बीच बीच में यीशु मसीह के पास बहुत सारी इस तरह के केस आ जाया करते थे। फिर 12 वर्ष से लहू बहने वाली बीमारी आ गई। फिर प्रभु वहां बिजी हो गए और अब पीछे से किसने आकर के कहा कि बेटी मर गई है, अब गुरु को परेशान मत कर। आमीन। इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ क्या बात यहाँ हमको सीखने को मिल रही है कि याइर तो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और यीशु से बात भी हो गई तो भी यहाँ देर हो गई। अब कुड़कुड़ाना नहीं, अरे देखो ये 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी इसको, ये तो ठीक हो गई बिल्कुल, और मेरी बेटी तो मरने पर है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो दाऊद लिख रहा है भजन संहिता 37 का 7 में जो है, ये उसमें हम पढ़ रहे हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो धीरजवंत रहे, प्रतीक्षा कर परमेश्वर की, कुड़कुड़ा मत, और जो तेरे साथ वाले के काम जब सफल होते हैं उसके कारण मत कुड़कुड़ा, क्योंकि पता नहीं क्या है वहाँ। यहाँ ये कह सकता था, याइर कह सकता था, शायद इसके दिमाग में आ रहा हो, गुरु जल्दी चल, मेरी बेटी बीमार है, जल्दी चल। और यीशु मसीह उस स्त्री पर काम करने लगे और कहीं ये कुड़कुड़ा, क्योंकि हर किसी को अपनी प्रॉब्लम नजर आती है। राशन की लाइन में लगते हैं, सोचते हैं ना आगे खड़ा हो जाऊं, टिकट लेते हैं, ट्रेन में सीट चाहिए, हमें सबसे आगे जाना चाहते हैं ना, पीछे वाला कौन है क्या हमें नहीं पता, हर कोई चाहता है ना। और ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो उनके कारण मत कुड़। घर क्यों नहीं कुड़ना है? याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 3 वचन यह लिखा है, यह जान कर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आमीन, हालेलुया। तुम में किसी बात की घटी
ना रहे, है ना। विश्वास को पूरा विश्वास को पूरा काम करने दो। यहाँ जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं तो फिर यहाँ एक समय एक बात हमने पढ़ी, सबसे पहले जो वचन पढ़ा कि हर एक बात का आकाश के नीचे समय तय किया गया है। ओके, मरने का, जीने का, हंसने का, रोने का, सब तय किए गए। जब तय हो गया फिर आगे चल करके कि जो आंसू बहाते बोते हुए जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। आमीन। जिन्होंने आंसू बहाए उनको परमेश्वर ने आशीष दी। हन्ना बांझ थी, बेटा दिया, अब दाऊद दिया, परेशान है, क्या होगा, कैसे होगा। जब वो विरोध जो उसका खास था वही उसका विरोधी बन गया, प्रभु ने उसको भी संभाल लिया, बाद में उसका अभिषेक कर दिया। हिजकिय्याह ने जब अपने आंसुओं को बहाया तो 15 वर्ष खुदा ने उसके बढ़ा दिए। आमीन। जो आंसू बहाते बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। अब जो हम ये याकूब का 1:3 को पढ़ रहे, लिखा है कि यह जान करके तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आमीन। तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब विश्वास को परखा जा रहा है, अब विश्वास को परखा जा रहा है तो धीरज उत्पन्न होता है। बेमतलब में किसी ने हम पर मुकदमा कर दिया, बेमतलब में किसी ने हम पर इल्जाम लगाया, बेमतलब में कोई हमारे विरोध में षड्यंत्र रच रहा है। कई बार हमारे घरों में चोरी हो जाती है। अब जैसे कि हम मसीह में हैं, मेरी बाइक बाहर खड़ी हुई होती है तो बाइक यहाँ सबकी खड़ी, दो बाइक खड़ी, हमारी बाइक की गद्दी काट दी, है ना। अब जाओ गाली निकालो या शोर मचाओ, वो हम कर नहीं सकते। तो विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। बेमतलब में हम पर नाली का पानी हमारा रोक दिया, कोई नहीं रोक सकता, कानून है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन 5 से 6 महीने हो गए और टटपूंज ऐसे लोग हैं और वो हम पर इल्जाम लगाए हुए हैं, ठीक है ना, मुकदमा कर दिया। फिर उल्टा। अब ये जो वचन हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ लिखा है कि याकूब 1 को जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यह जान कर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आमीन। ठीक है, अब इसको समझ देगा कि धीरज उत्पन्न हुआ, हम ठहरे रहे धीरज, फिर ठहरे रहे धीरज, फिर ठहरे रहे धीरज। हम प्रार्थना करें क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा देता हूँ। उसने कहा तुम मेरी आँख की पुतली, तुम्हें छूता, तुम्हें नहीं, मेरी आँख की पुतली ही को छूता है। वो कह रहा है, अब इस्राएलियों को कह रहा है कि हाँ, वो राजा फिरौन तुम्हें जाने तो देगा परंतु मैं इसका मन ठीक कर दूंगा ताकि तुम्हें जाने ना दे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन तो ये सब बता रहा है, तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे परंतु तुझ तक ना पहुंचेंगे। तो ये तो आशीष वचन है, अच्छी बात है, ये लिखा अच्छी बात है। लेकिन क्या हम पूरे और सिद्ध होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ जिससे तुम में किसी बात की कमी ना रहे। तो जब अगर मात्र इतना है कि भैया चंगाई मिल जाए, अंधापन दूर हो जाए, कोढ़ीपन शुद्ध हो जाए, अगर इतना ही तो ठीक है, या फिर इससे ज्यादा है तो क्या करना है? यहाँ जो हमने पढ़ा और इसका याकूब का 1:4 में लिखा, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। ध्यान से समझिएगा, खतरनाक बात है, हर कोई संभव, हर किसी के लिए नहीं है। हम कैसे सहेंगे? लोग तो हमको निकम्मा कहेंगे, कमजोर कहेंगे, बुजदिल कहेंगे। आज ये हम पर हाथ डाल रहा, कल कोई और डालेगा। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि परमेश्वर का वचन है, वो आपसे ऐसा चाहता है। क्या लिखा है? पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी घटी ना रहे। आमीन। सिद्ध ना, वो पूरा और सिद्ध करना चाहता। वो कह रहा है कि तुम कंप्लीट दुल्हन बनो मेरी, तुम वो अधूरी 5 मूर्ख मत बनो, तुम 5 बुद्धिमान वाली बनो। इसलिए वो क्या कह रहा है कि हमको ऐसे चलना। हाँ, हर चीज का समय है, लेकिन जो आंसू बहाते बोते जय जयकार करते हुए लब नहीं पाएंगे। हालेलुया। फैमिली में प्रॉब्लम कई बार आएंगी, कई बार पति पत्नी में प्रॉब्लम आएगी, कई बार बच्चे तुम्हारे विरोध में खड़े हुए, कई बार तुम्हारे परिवार वाले विरोध में खड़े हुए, क्योंकि शैतान जानता है कि तुम योजनाओं में हो परमेश्वर की। आमीन।
क्यों? परमेश्वर की योजना में परमेश्वर तुम्हारे द्वारा बड़े काम करना चाहता है। परमेश्वर तुमको उठा करके तुम्हारे द्वारा वो काम करना चाहता है। जैसे यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना और उन्हीं 12 के द्वारा दुनिया में आकार मचा दिया। ला इलाज बीमारी, दिक्कतें, परेशानी, अशांति सब दूर होती यीशु मसीह के नाम में कब होती है? ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। तो धीरज को अपना काम करने दो। विश्वास को पक्का कब होगा? धीरज। और धीरज तो है ही नहीं। किसने मुझे कुछ बोला, मैंने तुरंत को गुस्से में डांट दिया। होता है ना। मैंने उपवास रखा, कुछ काम था बाहर का, मैं करके आया। जब मैं घर में आया तो मेरी बहन ने कोई बात की, है ना, तो वो घर की चिंता करती, किसी बात को लेकर के। मैं उसको बार बार बोलता हूँ कि अच्छा है, चिंता करती है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन अच्छा है कि उनके लिए प्रार्थना कर। तो वो कुछ बोलती है, मुझे गुस्सा आता है। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको डांट दिया और बुरा भला भी बोल दिया। समझिएगा ध्यान से। मैं नॉर्मल चलता रहा। जब रात को मैं प्रार्थना में बैठा तो प्रभु मुझसे बात कर रहा है कि तू पास्टर है, तू सिखाने वाला है, तू एक विश्वासी है, और तू 4-5 दिन का, 4-5 साल वाला पास्टर नहीं, तू तो लंबे समय से 20 साल से ज्यादा तुझे हो गए हैं। अब तू भी कमजोर पड़ रहा है। विश्वास को अपना पूरा काम करने दो, धीरज को अपना पूरा काम करने दो। रात को मैं क्या, चल अब तो सो गए होंगे, मैं कहा सुबह उठ करके सबसे पहले मैं माफी मांगूंगा, क्योंकि जरूरी है। मैंने उससे बात की, मैंने कहा मैं माफी चाहता हूँ। और मैं कहा देखते, सबसे बड़ी बात, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ तो मुझ में कंट्रोल होना चाहिए। दूसरी बात, मैं विश्वास में हूँ, खुदा को जानता हूँ। तीसरी बात, मैं सिखाने वाला पास्टर हूँ, तो मुझ में क्रोध कैसे आ सकता है? भाई एक पेड़ जिसके विषय में मैं खुद बताता हूँ कि एक पेड़ है अंगूर का, आप धीरे से हिलाओगे क्या गिरेगा? अंगूर। तेजी से हिलाओगे क्या गिरेगा? अंगूर। और तेजी से क्या, जो उस पे है वही तो गिरेंगे। आप कह लगे तेजी से हिलाओगे तो निमोलिया गिरेंगी, ऐसा हो सकता है क्या? अंदर जो होगा वही तो बाहर आएगा। मैंने माफी मांगी, और इसलिए क्योंकि परमेश्वर के वचन को आदर देना, उसके वचन को पूरा करना है। और प्रभु का धन्यवाद, ये खुदा ने बहुत अच्छे से संभाला। क्या होता था, हर बार अधिकतर लंबे समय से क्या चल रहा है, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं कि फ्राइडे को और सैटरडे को, संडे से 2 दिन पहले कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी। कभी कभी किसी विषय को लेकर, कभी किसी विषय को लेकर के, कि संडे को डिस्टर्ब हो जाए। ये होता रहा। प्रार्थना कर रहे हैं, लेकर के प्रभु के साथ हम चल रहे हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं। अभी क्या हुआ, कल कोई दिक्कत नहीं रही, प्रभु का धन्यवाद, कि शुक्रवार को एक प्रॉब्लम आई। रात को, अगले दिन रात को प्रभु ने बात की, अगले दिन माफी मांग ली गई। और क्या हुआ कि जो प्रॉब्लम कई दिनों से बनी हुई थी वो बिल्कुल दूर हो गई समस्ती के नाम। आमीन, है ना। रेचल हमको किसी वचन को लेकर, किसी बात को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे, तो वो गुस्सा थी। मैं भी उस बात को लेकर के थोड़ा सा गुस्सा था, क्योंकि वचन से बात हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तब कल रात वो खुद कहने लगी सॉरी। हालेलुया। मैं पता क्या करूं आप लोगों को, कि क्या होता है कि पहले मैं अपने पार्ट को तो पूरा करूं। बाइबल में लिखा है कि अगर तूने गलती की है तो जा, अपने जो भी, जिससे भी तेरा विरोध है, पहले जा करके माफी मांग ले, तौबा कर ले, सलाह कर ले, तब आकर के भेंट चढ़ाना। आमीन, है ना। हर एक चीज का समय है। हालेलुया। तो ये परखे जाने की बात आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, दिक्कतें आएंगी, परंतु ठहरेंगी नहीं। हालेलुया। अय्यूब के विषय में बाइबल क्या कहती है, 23:10 को कह, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, है ना। जब वह मुझे तालेगा तो मैं सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया। ठीक है। हर एक चीज का समय है। आकाश के नीचे परमेश्वर ने हर एक चीज का समय नियुक्त किया है। राजा को नियुक्त करने का और उखाड़ने का भी, पैदा होने का, जीने का, हर चीज का समय नियुक्त किया है। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने ऐसा किया। हालेलुया। तो दूसरा, जो रोता हुआ बीज लेकर के रोता हुआ चला जाए, वो जय जयकार करते हुए लब नहीं पाएगा। आमीन। जब वह मुझे तालेगा तो अब मैं सोने के समान खरा निकलूंगा। और तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर तो सच्चा है, जो परीक्षा के साथ साथ निकास भी करता है कि तुम उसे सह सको। हालेलुया।
अय्यूब बड़ी खूबसूरती से बंदे को क्या कह रहा, कहता है कि अय्यूब कह रहा है कि वो जानता है कि मैं उसके सामने कैसी चाल चलाऊं। तो आप लोग जितने सुन रहे हैं, आप जानते हैं आप कैसी चाल चल रहे हैं। आप उसी बात से कह सकते हैं जब वो मुझे तालेगा, हालेलुया, जब वो मुझे तालेगा। अभी तक भी प्रॉब्लम, अभी तक भी दिक्कत है, जब वो मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान खरा निकलूंगा। और फिर लिखा है पहले कुरिन्थियों 10 अध्याय 13 वचन में, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, परमेश्वर तो सच्चा है, हालेलुया, जो परीक्षा के साथ साथ निकाश भी करता है कि तुम उसको सह सको। उसने ये बरकत दी है। आपकी भट्टी में 3 लोग डाले गए थे, लेकिन राजा को कितने नजर आ रहे थे? 4, ठीक है नहीं? किसने डलवाए थे? राजा ने डलवाए थे, और राजा कोई चौथा नजर आया। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, परमेश्वर तो सच्चा, जो परीक्षा के साथ साथ निकाश भी करता है कि तुम उसे सह सको। इस बात को समझिएगा, सह सको, ये जो अय्यूब इस विषय में लिख रहा है, कहता है कि परंतु वह तो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, परंतु मैं तो जानता कि मैं कैसी चाल चलाऊं। उसके मित्र भी आकर के कह ले, कुछ कमी है, कुछ गलती है, तूने कुछ पाप किया है, तौबा कर ले, बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जो हमारा रिलेशन परमेश्वर से है ना, मुझे पता है, इंसान को अपना पता होता है, सारी दुनिया किसी व्यक्ति को अच्छा कर, लेकिन उसको खुद का पता होता है कि मैं बंद कमरे में क्या करता हूँ, दूसरे शहर में, दूसरे देश में जाकर के मैं क्या करता हूँ, पता होता है ना। वो कह रहा है इस बात को, तो यहाँ वो निकला कि जब मुझे तालेगा, जब वो मुझे चेक कर लेगा, तब मैं सोने के समान खरा निकलूंगा, हालेलुया। आग की भट्टी में डाल दिए गए, चिंता ना करो, कुछ परेशानी नहीं होगी। हाँ, हो सकता है आग को और अधिक बढ़ा गया, हो सकता है कि दिक्कत लगे। और समझिएगा, ये एक गीत है दानियल का, ऐसा ही वो है, जाए तो जान चली जाए, मेरा ईमान ना जाए, जे कभी मौत भी आए, यीशु दिया बहां बिच आए। ये गीत है। तो इसमें ना जब उनको पकड़ के लेके जा रहे शद्रक मेशक अबेदनगो को, तो वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मैं कह रहा बाइबल में तो कुछ नहीं लिखा है। कई बार आप जब वीडियोस को देखते हैं ना, उसमें कुछ अलग भी बनाया होता है। तो उनको पकड़ के लेकर के जा रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, छोड़ दो हमें, छोड़ दो, ऐसे कर रहे हैं। अब समझ लेगा। और दानियल भी रो रहा है। और जबकि बाइबल में क्या लिखा हुआ, बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखा, उन्होंने कहा, देख राजा, हमें तुझे इसके विषय में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा परमेश्वर इस आग से, आग की भट्टी से बचाने की सामर्थ्य रखता है, परंतु यदि नहीं बचाता तो भी हम तो उसी को दंडवत करेंगे। आमीन। अपने परमेश्वर को यही कहा ना। लेकिन इस गाने को जब सुनते, गाना तो बहुत प्यारा है, लेकिन वीडियो को आप देखेंगे तो बड़ा अजीब लगता है। तो वो तो गाना तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो वीडियो में कमजोर कर देगी। अरे देख ले, ये भी तो आपसे डर रहे हैं। आगे लिखा है कि वो जो यीशु मसीह अभी तक नहीं आया था, वो इमैनुएल, यीशु नाम तो कब पता लगा, जब मरियम के पास पहुंचे। उससे पहले यीशु नाम जाहिर नहीं हुआ, उससे पहले और तो उसका नाम इमैनुएल रखना। वो इमैनुएल जो नए नियम में आना था, वो वहां पहले ही पहुंच गया। ये है कि वो तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से, परमेश्वर तो सच्चा है, हालेलुया। जो हमने याकूब 1:3 पढ़ रहे हैं, वह ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे, हालेलुया, है ना। तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। आप भी समझ कर देखो इस चीज को कि भाई आग की भट्टी में पहुंचाना, हाँ, धीरज मत देखे तो सही, आग की भट्टी को बढ़ा दो। ओके, हम आपकी बात को मानेंगे राजा। समझ में आ रहा है। विश्वास के परखे जाने से तो मजबूती तो आएगी ना। अभी अच्छा, पड़ोसी ने तो हमारे लिए ऐसा कर दिया, अब देख उसने ऐसा किया, हम उससे डबल करेंगे। हमारे पास गुंडे भी हैं, हमारे पास नेता भी हैं, सोर्स भी है। ओके, परमेश्वर ने कहाँ कहा है नेताओं के लिए सोर्स के करना है, जो मतलब कि तरीके से काम करेंगे वो ठीक है, लेकिन बदले की भावना कहाँ लिखी है।
हम तो यहाँ से क्या बोलते हैं, अपने पड़ोसियों को अपने समान इसका नाश हो जा, लिखा है कहीं, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। और उसी पड़ोसी की मैं कितनी बार इस वचन को मैंने बोला, कितनी बार बोला, और एक पड़ोसी ने हमारे विरोध में ऐसा कर दिया। अब बता बेटा, बोलना तो आसान है और उस पर चल करके दिखा। बुलाए हुए तो बहुत सारे, लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, ये मेरी औकात नहीं है कि मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन जब उसके समीप बैठे बल दे देता है। वो कह रहे कि आग को और बढ़ा दो। हाँ राजा, ठीक है, तेरी मर्जी है, तेरे हाथ में है, तू अधिकारी है, तू जो चाहता कर सकता है। जमीन पर जमीनों आसमान का बनाने वाला वही खुदा है। हालेलुया। शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा, अभी भी तौबा कर ले, अभी भी मान ले, नहीं। हालेलुया। क्या कहा दानियल ने? राजा पूछ रहा, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य आराधना करता है, क्या वो तुझे बचा पाया? हाँ, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के सामने खरा पाया गया हूं, इसलिए, और तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से। हालेलुया। ये जान करके तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज उत्पन्न हुआ तो धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, क्योंकि तुम यहाँ के नहीं हो। एक भी कमी दुल्हन में पाई ना जाए, क्योंकि दुल्हन लेने आ रहा है। यूहन्ना की किताब 15 का 1 से पढ़ेंगे। इसको लिखा, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उससे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है, ताकि और फले। हालेलुया। एक पिता बोल रहा है, जो डाली मुझ में है और नहीं पनपती, नहीं फल रही, उसको वो काट डालता है। ओके। और जो है उसको छांटता कि और फले। ठीक है जी। तो ये दो बातें यहां आ रही हैं, समझिएगा। अगर वो उस डाली को काट रहा है जो निकम्मी है, और दूसरी को छांट रहा है ताकि और फले। आप माएँ बैठी हैं, पिताएं हैं जो सुन रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। क्या कभी आप अपने बच्चों को पैसे देते हो कि जाकर के जुआ खेल ले, नशा कर ले, कोठे पे चला जा? कभी ऐसा कहते हैं? कभी कहा है किसी ने? ठीक है, क्यों नहीं कहते? कौन कहेगा इन बातों को? अगर कोई कर रहा है ऐसा तो उसको बुरा कहा जाता, समझाया जाता। और यहाँ जो लिखा है, जो 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उससे वह छांटता, ताकि और फले। हालेलुया। है ना? कि क्यों ऐसा, क्या ऐसा है कि परमेश्वर कह रहा है कि इस तरह से हमें करना है। अभी कई बार हम जो परिवार के लोग हैं, क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं।